पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था एलिमेंट्स के बारे में बताया, कंपाउंड्स के बारे में बताया और मिक्सचर के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया। अब हम मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कि मिक्सचर कितने तरह का, दो तरह का। एक कौन सा, होमोजेनस और एक हेटेरोजेनस मिक्सचर। एकदम क्लियर। होमोजेनस मिक्सचर क्या होगा? होमो मतलब एक जैसा, जिसका जो कंपोजिशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। होमोजेनस में कैसा है कंपोजिशन? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हेटेरोजेनस में यूनिफॉर्म। अब होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल एयर है, क्या होमोजेनस मिक्सचर। शरबत है आपका, शुगर का जो सॉल्यूशन है, होमोजेनस मिक्सचर है क्योंकि उसका कंपोजिशन क्या है? यूनिफॉर्म है। हेटेरोजेनस में क्या होगा कि किसी भी रेशियो में मिक्स कर दीजिए। यहाँ के ये भी हो सकता है कि आपका जो कंपोनेंट है किसमें, हेटेरोजेनस मिक्सचर में, ये कंपोनेंट्स विजिबल हो सकता है। जैसे मान लिया आयरन का टुकड़ा ले लो, आयरन के टुकड़ा में कोई दूसरा मेटल मिला दो, उसको मिक्स किए हुए हो तो आंख से भी तुम क्या देख रहे हो? आयरन का टुकड़ा और दूसरे एलिमेंट का या कंपाउंड का टुकड़ा क्या अलग अलग है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं मेजरमेंट, यानी कि नापना जो है, नापना किसको नापना है? फिजिकल क्वांटिटीज को नापना। और फिजिकल क्वांटिटी आप जानते ही हैं, एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। और जाहिर सी बात है कि नापने के लिए नंबर की जरूरत होगी और नापने के लिए यूनिट की जरूरत होगी। एकदम क्लियर है? अब मेजरमेंट जो हम देखेंगे तो मेजरमेंट किसका देखना है? फिजिकल क्वांटिटीज का। अब यहाँ पर एक चीज देखना है कि कोई भी जो हम मेजरमेंट करते हैं वो मेजरमेंट हमारा क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर जो हम मेजरमेंट देख रहे हैं वो कैसा मेजरमेंट देख रहे हैं? क्वांटिटेटिव देख रहे हैं, क्वांटिटी। अब मेजरमेंट के लिए क्या हुआ होगा कि मेजरमेंट के लिए एक सिस्टम चाहिए। तो एक सिस्टम जो चाहिए मेजरमेंट के लिए, तुम लोग सुनता होगा कि मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम जो है, जो पूरे दुनिया में है ना, एसआई सिस्टम। उससे पहले जो है अर्लियर सिस्टम, तो अर्लियर सिस्टम में एक तुम्हारा है इंग्लिश सिस्टम और एक है तुम्हारा मैट्रिक सिस्टम। ठीक है? कितने तरह के सिस्टम? एक इंग्लिश सिस्टम और एक मैट्रिक सिस्टम। अब दोनों में क्या है, जैसे तुम सुनता होगा कि फीट में नापते हो ना, फीट में लाते हो ना कोई चीज जो नापते हो, उसका औंस सुना होगा, पाउंड सुना होगा। जिम में जाता है ना, डंबल 4 पाउंड का डंबल गेट बर्थडे में जो है ना। उसके बाद जो है गैलन सुना होगा, है ना। उसके बाद माइल सुना होगा, है ना। आप इसी का कन्वर्जन करते हैं ना, जैसे 1 फीट है, 1 फीट बराबर कितना होता है? कितना सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर। समझ में आया? 1 आउंस बराबर कितना? तो इसको हम लोग क्या है, अच्छा ये जो मेट्रिक सिस्टम है ये हमारा किस पे चलता है? डेसिमल सिस्टम। किस पे? डेसिमल। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ कि मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम जो है पूरे दुनिया में जो चलता है, तो पूरे दुनिया में चलने के लिए क्या है? एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम को कब एक्सेप्ट किया गया था? एक मेजर ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। ठीक है? एक ट्रीटी, डिप्लोमेटिक ट्रीटी। ट्रीटी समझते हो? ट्रीटी किसको बोलते हैं? देखो ट्रीटी समझो, इसको कहते हैं क्योंकि तुम जब, अब हम सब की बात कर रहे हैं, मान लिया केमिस्ट्री पढ़ता होगा, अभी केमिस्ट्री पढ़ाना ना, तो केमिस्ट्री में देखा होगा कि एक है मीटर कन्वेंशन। ठीक है? अच्छा बायोलॉजी में तुम लोग पढ़ता होगा ओजोन लेयर के बारे में। ठीक है? ओजोन लेयर का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना, ओजोन लेयर तुमको पता ना, जो रेफ्रिजरेंट्स है जैसे CFCS है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसकी वजह से क्या है, ओजोन लेयर जो है पतला होता चला जा रहा है। तो उसके लिए बहुत, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो ग्लोबल प्रॉब्लम है, पूरे दुनिया का प्रॉब्लम है ना। तो ग्लोबल प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है, तो ग्लोबल प्रॉब्लम का मतलब क्या हो गया, पूरे दुनिया का प्रॉब्लम है। तो उसके लिए कोई संधि बना हुआ होगा ना, कोई संधि हुआ होगा देश के बीच में। तो डिप्लोमेटिक का मतलब होता है कि एक देश का दूसरे देश के साथ जो अच्छा रिलेशन बनाना, और ट्रीटी का मतलब होता है संधि, जो साइन एग्रीमेंट होता है। बात समझ में आया? तो इसी ट्रीटी को, ट्रीटी एक्चुअली में क्या होता है, ये रिटन एग्रीमेंट है। क्या है? रिटन एग्रीमेंट है। किसके बीच में? बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, दो या दो से ज्यादा कंट्री के बीच में इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रीटी बोलते हैं। समझ में आया? अच्छा, इसी ट्रीटी को हम क्या बोल सकते हैं? कन्वेंशन भी बोल सकते हैं। क्या? also known as कन्वेंशन। इसी ट्रीटी को हम प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। तो तुम बायोलॉजी में पढ़ेगा जब ओजोन लेयर का डिस्ट्रक्शन, तो वहां पर एक पढ़ेगा मोनोट्रियल प्रोटोकॉल, है ना? तो ये मोनोट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? दो देश के बीच में क्या हुआ? संधि हुआ। समझ में आया? ये संधि किसके लिए होता है? मान लिया कोई भी जो काम करते हैं, है ना, जो मान लिया थोड़ा देर के लिए कि ये एसआई सिस्टम है, तो एसआई सिस्टम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है ना, हर देश में। तो इसके लिए तो संधि होना चाहिए, ठीक है? तो जो संधि हुआ उसको क्या बोलते हैं? ट्रीटी। और संधि जो हुआ उसको क्या बोलते हैं? मीटर कन्वेंशन। अभी बताया ना, ट्रीटी इज आल्सो नोन एज कन्वेंशन, ट्रीटी इज आल्सो नोन एज प्रोटोकॉल। तो ये एकदम याद रहेगा। बायोलॉजी के लिए एक क्वेश्चन का तुमको बता दिए, जहाँ पे ओजोन लेयर का डिप्लेशन, उस चैप्टर में जाएंगे तो फिर वहां पे तुमको दिखाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, यानी कि मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम कौन सा हो गया? एसआई सिस्टम हो गया। क्या हो गया? एसआई सिस्टम। ठीक है? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या देखना है? आपसे हम पूछेंगे कि मल्टीप्लिकेशन किसको बोलते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? मल्टीप्लिकेशन इज ए रिपीटेटिव एडिशन, है ना? अगर 5 × 4 = 20, तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 को कितने बार लिखना है? समझ में आया? उसी तरह से अगर सब्सट्रैक्शन बोलेंगे तो सब्सट्रैक्शन क्या हो जाएगा? या सॉरी, डिवीजन बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? रिपीटेटिव सब्सट्रैक्शन। क्लियर ना? और जब आप फिजिक्स में क्वेश्चन बनाते रहिए या केमिस्ट्री में, तो सब्सट्रैक्शन भी जो होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन होता है। सब्सट्रैक्शन भी क्या होता है? क्योंकि अगर हम आपसे पूछेंगे कि 4 + 3 = 7, यानी 4 + 3 = 7, कैसे होता है, इसको प्रूफ कीजिए, तो आप इसको कहाँ प्रूफ कीजिएगा? नंबर सिस्टम में प्रूफ कीजिएगा। नंबर सिस्टम में प्रूफ करने का मतलब यहाँ पर 0 लिए, फिर क्या लिखे? 1 2 3 4, है ना? फिर कहाँ तक जाना है? 5 6 7। पहले कहाँ गया बेटा? 4, उसके बाद कहाँ गए? 7। समझ में आया? अगर हम यहीं पे बोलते हैं कि 4 - 1, तो 4 - 1 अभी क्या बोले? सब्सट्रैक्शन इज द स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन। तो क्या बोले? 4 + -1 लिख सकते हैं। कहाँ गए? 4 तक। अब फिर उसका कहाँ आ रहा है? पीछे -1, कहाँ पहुंच गया? समझ में आया? कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल अपने दिमाग को चाक चौबंद रखना, ठीक है? यहाँ से मजबूत बनोगे, इससे ब्रेन से। इसको मिटाएं। अब एक चीज देखो, तुम लोग देखता होगा कि कन्वर्जन में बहुत परेशानी होता होगा, है ना? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो कन्वर्जन करना यूनिट को, उसमें परेशानी होता होगा। तो मान लिया कि हम यहाँ पे लिखते हैं यूनिट कन्वर्जन मेथड, ठीक है? एक्चुअली में होता क्या है? जैसे हम बोलते हैं कि एकदम सिंपल से उठाते हैं कि 45 मीटर है ना? इस 45 मीटर को कितना में, किसमें कन्वर्ट कीजिए? सेंटीमीटर में। कितना सेंटीमीटर होगा? अगर बच्चे वाला क्वेश्चन है ना, सिर्फ आपको ये याद आना चाहिए ना कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। यही होना चाहिए ना? देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, नंबर को हमेशा हटा देना। नंबर को क्या करना? हटा देना। नंबर यहाँ पर कितना?
45 ना, नंबर को हम क्या किए, हटा दिए। अब क्या हमारा ये मीटर, ठीक है, यानी कि 45 इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं ना। 1 ही मेरा कन्वर्जन कर दो, 1 मीटर और कितना, अगर हम 1 को हटाएं ऐसे क्या लिख सकते हैं, यानी कि नंबर को तुम कभी मत देखना, ठीक है, बस सीधे मीटर ये क्या लिखे 100, क्या हो गया 4500। अब समझ में आया। जैसे एकदम सिंपल एग्जांपल तुमको दूसरा देते हैं, यूनिट कन्वर्जन में हम बोलते हैं कि एक दिन में, 1 डे, एक दिन में कितना सेकंड होता, ठीक है, एक दिन में हम कितना सेकंड होता। देखो एक चीज सीधा, हमेशा याद रखो, कभी भी क्वेश्चन बनाया करो तो एकदम लॉजिकली बात करना और एकदम सिंपल माइंड से। हम डे से शुरू करते हैं, एक दिन शुरू करते हैं ना, पहले हम देखेंगे कि डे से हम सेकंड पे कब पहुंचते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, डे है, एक दिन में कितना घंटा, 24 आवर्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब तुम ही बताओ कि आवर्स को आप किसमें चेंज करना, आवर्स से छोटा कौन होता है, मिनट, ठीक। हम फिर बताए इस नंबर को क्या करोगे, भूल जाओगे। अगर आप कितना हो गया 24 इंटू 1 आवर ना, अगर आवर को मिनट में लिखना तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 24 इंटू 60 मिनट, कोई दिक्कत। अब मिनट से नीचे कौन, सेकंड ना। अब एक मिनट फिर, तब इस नंबर को क्या करोगे, भूल जाओगे, इसको क्या मिनट ना, 1 मिनट ना, 1 मिनट में कितना सेकंड, अपने मंजिल पे पहुंच गया, बोलो मल्टीप्लाई करो, समझा कि नहीं। ये मल्टीप्लाई करने के बाद 86,400 सेकंड, इसी समथिंग इसी अराउंड आएगा। बात समझ में आया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना है ना। अच्छा दूसरी बात है कि अब यहाँ देखो, अगर उल्टा चलेंगे, उल्टा, तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखो, तुम क्या याद किए हो, 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखो, मान लिया 600 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, तो क्या लिखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक मिनट, सेंटीमीटर को बदलना है ना, यस सर, किसमें, मीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर क्या आ रहा, 1/100 मीटर, ठीक। अच्छा नंबर को भूल जाओगे, यस सर, नंबर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के क्या लिख सकते हो, 1/100 मीटर, ये लिखोगे ना, यस सर, कट गया 600 सेंटीमीटर कितना मीटर, 6 मीटर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। अब देखो डेसिमल में कैसे पहुंच जाएंगे, हम लिखते हैं कि 35 सेंटीमीटर, कितना, ये कितना मीटर होगा। अब सीधा तुम ही बताओ, इसको क्या करो, भूल जाओ, भूले हो ना, सेंटीमीटर के क्या लिख सकते हो, 1/, आ गया, डेसिमल में आ गया 0.35 मीटर, क्लियर, एकदम क्लियर ना। उसके बाद हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं, तो फंडामेंटल के बारे में बात कर ही चुके हैं पिछले क्लास में भी। साथ हमारा क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी, क्लियर। और उन कोई भी डिराइव क्वांटिटी, डिराइव का मतलब होता है उत्पन्न, व्युत्पन्न, तो डिराइव में किसका फॉर्मूला आएगा, फंडामेंटल का, समझ में आया। और 2 होता है सप्लीमेंट्री, 2 क्या होता है, सप्लीमेंट्री, यानी कि कौन सा एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, समझ में आया। और कल से जो हम ये हॉस्टल का क्लास लेंगे, हॉस्टल का रात में, तो हम कल से क्या करेंगे कि डेली 2 तुम्हारा टर्म्स हम क्लियर करेंगे, है ना। लास्ट में जब हम क्लास खत्म करें तो पूछ लेना कि सर आज का 2 टर्म्स क्या है। जैसे कल हम तुम लोग को बताएंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सरफेस एरिया और एरिया, बात समझ में आया। जैसे एक चीज आज टीटी के बारे में बता दिए ना, टीटी इज आल्सो नोन एज कन्वेंशन, टीटी इज आल्सो नोन एज प्रोटोकॉल्स,
क्लियर? आज के क्लास में यही पर खत्म करते हैं।